एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं, जैसा कि हमने अपने फर्स्ट पार्ट में किया था कि हमने फर्स्ट से फिफ्थ तक की सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। अब पार्ट 2 में हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैंने आपको बताया था कि मैं जितने भी क्वेश्चंस बता रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड है और वो न्यू पैटर्न पे बेस्ड है। मैं आपको आइडिया भी देती जाऊँगी कि न्यू पैटर्न पे कैसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करके ट्रिकी वे में कर सकते हो, वो भी 90 मिनट्स के अंदर, ठीक है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि बीच बीच में एट एंडिंग जब मुझे याद आ जाता है तो मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ जो आपको मार्क्स गेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो बीच में स्किप मत करना वरना आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट दी टुडेज सेशन, ओके, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 6 to 13th क्वेश्चन। आई होप 13 ही है एनसीईआरटी में, तो हम इतना ही कवर करेंगे। उसके बाद हम अपने जो भी चैप्टर की वीडियोस थी वो भी मैंने पहले अपलोड कर दी थी। अगर आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप पहले मेरी वीडियोस देखो, ठीक है, ओके। तो लेट स्टार्ट दी टुडेज चैप्टर, सॉरी टुडेज सॉल्यूशंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या है? ए निगेजेबल स्मॉल करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर and uniform cross section 6.0 into 10 की power -7 meter square and its resistance is measured to be 5.0 ohms. What is the resistivity of the material at the temperature of the experiment? हमें क्या फाइंड करना है? हमें resistivity of the material फाइंड करनी है। हमें क्या फाइंड करना है? resistivity of material। बिल्कुल बच्चों जैसा क्वेश्चन है यार, ये मतलब छोटा बच्चा भी सॉल्व कर ले जिसने अगर इस चैप्टर को रीड कर रखा है। हमें लेंथ दी है, एरिया दिया है और क्या फाइंड करना है? रजिस्टिविटी फाइंड करना है। हमें रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला पढ़ा था। सारी चीज़ें तो गिवन है, रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है और रजिस्टिविटी में फाइंड करनी है, लेंथ भी दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। ये फार्मूला को हम पुट करेंगे और हमारा आंसर निकल आ जाएगा, ठीक है। देखो लेंथ हमारा 15 मीटर है, एरिया हमारा 6.0 इंटू 10 की पावर -7 है और आ रहा है हमारा 5.0 ओम्स लॉ, सॉरी ओम्स, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला जो हमने अपनी ओम्स लॉ से ड्राइव किया था, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया, ठीक है। इसको हम पुट करेंगे तो हम इस ऐसे फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि हमें रजिस्टिविटी निकालनी है। तो रजिस्टिविटी को इधर करेंगे, ठीक है। इसकी पोजीशन को इंटरचेंज करने के बाद हम इसकी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे और तो हमारा जो रजिस्टिविटी है वो आएगा 2 इंटू 10 की पावर -7 ओम्स मीटर, ठीक है। तो आई होप ये 6th क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों जैसा था, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। बस आपको कॉन्सेप्ट की आपको ये याद रखना है कि फार्मूला कौन सा लगना चाहिए। अगर आपका फार्मूला नहीं पता होता ना तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाते, आपको लगता है बहुत टफ है, बहुत टफ है, ठीक है। बट देखो एरिया दिया था, लेंथ दिया था, एरिया दिया था, रेजिस्टेंस दिया था, रेजिस्टिविटी निकालना था, कितनी ईजिली वे में हम लोग ने कर दिया, ओके। आई होप कि 6th क्वेश्चन समझ में आएगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेशन में, ठीक है। नाउ हम 7th क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए सिल्वर वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेल्सियस एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द टेम्परेचर कॉफिशिएंट रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, ठीक है। तो हमें क्या डिफाइन करना है? कॉफिशिएंट और टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, हमें ये डिफाइन करना है। और हम इसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। R2 इक्वल्स टू R डेट इज़ 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ये चीज़ हमने फार्मूला अभी लगाया था, यही फार्मूले को हम पुट करेंगे। अब देखना कितने ईजी वे में हम क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। डेल्टा टी हमें निकालना है ना, कॉफिशिएंट वगैरह, हाँ टेम्परेचर कॉफिशिएंट दैट इज डेल्टा टी वी हैव टू फाइंड, ठीक है। नो सॉरी, वी हैव टू फाइंड अल्फ़ा, ओके। ये हमारा फॉर्मूला है, मैं थोड़ा कंफ्यूज कर गई थी बट कोई नहीं।
ये हमारा फार्मूला है, हमें रेजिस्टेंस बताया गया है, ये भी रेजिस्टेंस बताया गया है, टेम्परेचर भी बताया गया। हमें रजिस्टिविटी फाइंड करनी है विच इज़ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर वाली, ठीक है। तो हम ये फाइंड करेंगे और हमने फार्मूला भी बहुत अच्छे से क्लियर है हमको, ठीक है। तो R1 दिया है 2.1 ओम्स, T1 दिया है 27.5 डिग्री सेल्सियस, R2 दिया है 2.7 और T2 दिया 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हम इसको इसकी वैल्यूज़ में पुट करते हैं, R2 इक्वल्स टू R1 दैट इज़ ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। हम इसमें पुट करते हैं। उसके बाद देखो R2 इक्वल्स टू ऐसे लगाएंगे, डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1, क्योंकि दैट इज़ द डिफरेंस इन टेम्परेचर इज कैन बी रिटन एज डेल्टा टी, ठीक है। उसके बाद R2 को हम R1 को इधर ले जाएंगे, फिर हम इसको करेंगे ताकि हम अपनी रजिस्टिविटी को इधर ले आएँ, जिसकी पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी होती है, हम उसको अलग साइड पे ले जाते हैं बिल्कुल अकेले, ठीक है। उसके बाद हम सबकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। उसके बाद जो सब्स्टिट्यूशन के बाद जो हमारा जो आंसर आएगा वो है अल्फ़ा इक्वल्स टू 0.0039 कोलाम कह रही हूँ, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कोलाम नहीं है, यहाँ पे हमें टेम्परेचर रजिस्टिविटी बतानी है तो हमें डिग्री सेल्सियस में ही बतानी होगी, ठीक है। तो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे जल्दी से कमेंट सेशन में पूछ सकते हो कि हाँ मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है। बाकी आप अपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग रखो ना कि आपको मतलब कि ये क्वेश्चन रीड करते ही दिमाग में मेकअप हो जाए कि हमें कैसे करना है, कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। कुछ ही फार्मूलाज हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बस उसी को आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। तो आपको बिल्कुल टफ नहीं लगेगा, ठीक है, अगर आपने अच्छे से रीड किया है, अच्छे से पढ़ा है तो, ठीक है। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई भी कन्फ्यूज़न हो रही है, अगर चैप्टर के रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूज़न हो रही है, कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नोट्स चाहिए तो भी आप पूछ सकते हो। अगर किसी भी चीज़ का सोल्यूशन का कुछ समझ नहीं आ रहा तो भी आप पूछ सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके खुद ये सारा सेटअप बनाती हूँ आप लोगों के लिए, खुद सारा करती हूँ। तो आप मेरे हार्ड वर्क को ना यूँ वेस्ट मत जाने दो, ठीक है। हार्ड वर्क को वेस्ट मत जानो ताकि मुझे तो पता चले, ठीक है, कि जो मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ वो आपके लिए यूज़फुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। उस चीज़ को मुझे भी तो रियलाइज़ होना था कि यस आई एम वेस्टिंग माई टाइम ऑन दीज टाइप ऑफ टॉपिक्स, यस यू गेट बेनिफिट, ठीक है। आपको यूज़ कर रहे हो उस चीज़ को, आपको अच्छा लग रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, आप अच्छे मार्क्स गेन कर रहे हो, आपको समझ आ रहा है, तो उस चीज़ से क्या है मुझे भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा दैट आई एम ग्रोपिंग अप, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको अच्छे से आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो भी आप मुझे बता सकते हो कि हाँ मुझे पहले नहीं आ रहा था अब बहुत अच्छे से आ रहा है, या फिर मुझे इस जगह समझ नहीं आ रहा है, या फिर मुझे यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, या फिर मुझे सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, ठीक है। तो आप मुझे ऐसे रिस्पॉन्स करोगे ना, दैट विल बी नो, तभी तो मैं समझ पाऊँगी ना कि हाँ आप तक मेरी वीडियो पहुंच रही हो और आप उसको यूज़ कर रहे हो, मतलब अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, मेरी मेहनत वेस्ट नहीं जा रही है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, ठीक है। तो मेरी मेहनत को वेस्ट मत जाने दो, अच्छा रिस्पॉन्स करो मुझे अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, ओके, ठीक है। तो हम क्वेश्चन 8 करते हैं। आ हीटिंग एलिमेंट यूज इन नाइक्रोम कनेक्टेड टू आ 230 वोल्ट सप्लाई ड्रॉन एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर विच सेटल आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स टू, ठीक है। तो हमें इसमें क्या बता, a steady value of 2.8 ampere. What is the steady temperature of the heating element if the room temperature is 27.0 degree Celsius? Temperature coefficient of resistance of nichrome average over the temperature range involved is 1.70 into 10 की पावर -4 डिग्री कोलाम, ठीक है। बच्चों आगे का जो इसका क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, वो आपको शो नहीं हो रहा है, बट कोई नहीं, आप एनसीईआरटी की बुक लेके पढ़ सकते हो, ठीक है। और बाकी मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। एक हीटिंग एलिमेंट है जो नाइक्रोम कनेक्टेड है, उसका जो कनेक्टेड पावर है वो कितना है 230 वोल्ट, ठीक है। उसका
इनिशियल जो करंट ड्रॉन हो रहा है उस पर वो कितना हो रहा है 3.2 एम्पियर हो रहा है, ठीक है। फिर उसमें जो इनिशियल करंट है वो इतना ड्रॉन हो रहा है, फिर कुछ समय के बाद जो क्या हो रहा है उसका जो स्टडी फॉर्म में आ जाता है वो, तो उसकी जो करंट की वैल्यू है वो क्या हो जाती है 2.8 एम्पियर, ठीक है। पहले इतना करंट फ्लो हो रहा था, अब इतना करंट फ्लो हो रहा है आफ्टर स्टडी, ठीक है। व्हाट इज़ द स्टडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग, हमें क्या फाइंड करना है, टेम्परेचर फाइंड करना है, दैट इज़ हमें टेम्परेचर फाइंड करना है, यानी T1 हमें गिवन है, हमें T2 फाइंड करना है, मतलब दो टेम्परेचर गिवन है। आपको इससे ही समझ में आ रहा है दो टेम्परेचर गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। बट हाँ मुझे पता है कि आप लोग को दो करंट गिवन है तो आप इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज्ड में होगे, कन्फ्यूज्ड मत हो। देखो वोल्टेज दिया है, दो करंट गिवन है, हम रजिस्टेंस तो ईजिली निकाल ही लेंगे ना, तो दो रजिस्टेंस हमारे पास निकल आएंगे R1 R2, और दो करंट हम दो टेम्परेचर है हमारे पास T1 T2, और अल्फ़ा की भी वैल्यू उन्होंने बता रखी है 1.70 इंटू 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये सब तो हमें गिवन ही है, ठीक है। तो हम क्या करें, जल्दी से जो हमने फार्मूला पढ़ा था ना, आपने क्या फार्मूला पढ़ा था, R2 = R1 दैट इज़ 1 + अल्फ़ा डेल्टा T। अब इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू इसमें हमें क्या गिवन है, एक टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है, दूसरे की निकालनी है, और ये भी गिवन है, ठीक है। सारी चीज़ें गिवन है, हमारा माइंड तुरंत क्या करेगा, वर्क करेगा। अब हम जल्दी से फाउंड आउट कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल बेस्ड क्वेश्चन है, आपका फार्मूला बेस्ड है, आपको ज़रूर आने चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल हमें गिवन है, पहले करंट हमें गिवन था, तो पहला रजिस्टेंस हम निकाल लेंगे, जो हमारा रजिस्टेंस आएगा 71.87 ओम, ठीक है। ये हमारा पहला रेजिस्टेंस हो गया R1, ठीक है। R2 ये V है, ये I2 मतलब 2.8 एम्पियर, जो हमारा बाद में रेजिस्टेंस था वो हो गया R2 क्या हो जाएगा 82.14 ओम्स, ठीक है। देखो वो क्या है, पोटेंशियल सेम है, करंट वैरी कर रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि आपको यहाँ पे क्या किस पैरेलल में जुड़ा हुआ है, ये किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में है या सीरीज़ में है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये जो ये पे कनेक्शन दिया हुआ है 8th क्वेश्चन में NCERT के 3rd करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, वो कौन से पैरेलल में, कौन से कॉम्बिनेशन में गिवन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में गिवन है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में गिवन है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, ठीक है। क्या वेरी कर रहा है, करंट वेरी कर रहा है। अब ये आपका होमवर्क है, आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि पैरेलल है कि सीरीज़ है, ओके। तो हमने R1 R2 निकाल लिया, R1 R2 निकाल लिया। अब हमारे पास क्या है, T2 नहीं है, T1 है, R1 है, R2 है, T2 नहीं है, और ठीक है T2, ये इस T2 की मैं बात कर रही हूँ, सोने की T2 की स्वीटी मत समझना, ठीक है। और ये कॉफिशेंट की वैल्यू हमें गिवन हुई है 1.7, क्वेश्चन में ही गिवन है आपके। हम फार्मूला यूज़ करेंगे जो अभी तक यूज़ करते आए हैं, जहाँ जहाँ पे यूज़ होना है, बाकी सारी चीज़ें हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखो एक ये आया 27 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 27 डिग्री सेल्सियस, इधर ये पॉजिटिव, इधर ये निगेटिव में, इधर जाएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो हमारी जो वैल्यू निकल के आई है 840.5 + 27, ठीक है। ये चीज़ निकल के आई है, हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास T2 निकल के आएगा 867.5 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा T2 टेम्परेचर है जब करंट क्या हो गया था 2.8 हो गया था, ठीक है। आई होप मैंने जितना भी समझाया आपको समझ में आया होगा। आज हम अपनी वीडियो में यहीं तक समझेंगे, कल हम बाकी 9th 10th 11th 12th 13th क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि 9th क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी है और उसको समझने के लिए आपको ज़्यादा फास्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी गड़बड़ी आपको लग रही है, इसमें नहीं चैप्टर में लग रही है, आपको कहीं पे समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे जल्दी से कमेंट सेक्शन में पूछ लो, और जो मैंने पूछा है पैरेलल है या सीरीज़ है वो जल्दी से मुझे बताओ, ठीक है। तो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, ताकि मेरी जो हार्डवर्क है, वो जो हार्डवर्क मैं कर रही हूँ वो वेस्ट ना हो, ठीक है। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन 3rd पार्ट, ओके। मेरे पार्ट ज़रूर देखो, ओके।